वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के स्वैप और इवॉल्व पर नजर मारेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्वैप एंड इवॉल्व स्वैप एंड लिक्विफाई से मुख्तलिफ और बेहतर क्यों है। और इसके लिए सेफमून की टीम ने सेफमून एजुकेशन पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी डाला है, जिसे हम डिटेल से देखते हैं। – 2021 में जब सेफमून लॉन्च हुआ था तो उसके साथ ऐसे फीचर भी लॉन्च किए गए जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। इनमें से एक फीचर का नाम स्वैप एंड लिक्विफाई था। ये फीचर सेफमून की हर ट्रेड में से मिलने वाली 10% फीस को अलग से स्टोर करता था, और जब सेफमून के टोकन की टोटल क्वांटिटी वर्जन 2 के मुताबिक 500 मिलियन टोकन के करीब पहुंच जाती तो ये फंक्शन एक्शन में आ जाता। 500 मिलियन में से आधे टोकन के BNB कॉइन खरीदे जाते, जिनको बाकी बचे हुए 250 मिलियन टोकन के साथ LP में यानी लिक्विडिटी पूल में डाल दिया जाता। स्वैप और लिक्विफाई के अपने अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन जो एक सबसे बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता था वो ये कि सेफमून की प्राइस एकदम कम हो जाती थी। यानी जब आप 250 मिलियन के करीब सेफमून टोकन मार्केट में बेचेंगे और उसके बदले में BNB कॉइन खरीदेंगे तो पहले से मौजूद लो मार्केट में इस प्राइस ड्रॉप का अच्छा खासा असर देखा जाता था और ऐसे लगता था कि सेफमून की ग्रोथ में कमी आ गई है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेफमून की टीम एक नए आइडिया के साथ हमारे सामने आई और उसका नाम है स्वैप एंड इवॉल्व। तो चलें फिर हम देखते हैं कि इस केस में ये स्वैप एंड लिक्विफाई से कैसे बेहतर है। स्वैप एंड इवॉल्व के केस में भी सेफमून के 10% फीस को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है उस वक्त तक जब तक इसकी कलेक्शन 500 मिलियन के करीब नहीं हो जाती, और जब ये अमाउंट 500 मिलियन तक पहुंच जाती है तो स्वैप एंड लिक्विफाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर हो जाता है। यहां तक तो सब ऐसा ही है जैसे कि पहले था। तो इसमें मुख्तलिफ क्या हुआ, 500 मिलियन टोकन में से आधे टोकन के BNB कॉइन खरीदे जाते हैं और बाकी 250 के करीब उनसे खरीदे हुए BNB को अटैच कर दिया जाता है और फिर इन्हें लिक्विडिटी पूल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर सेफमून की टीम ने एक छोटा सा ट्रिक रखा है, और इस ट्रिक की वजह से जब सेफमून टोकन से BNB कॉइन खरीदे जाते हैं तो इससे प्राइस में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इस केस में हम इस प्राइस में बढ़ने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि स्वैप एंड इवॉल्व स्वैप एंड लिक्विफाई का अपग्रेडेड वर्जन है जिससे प्राइस को स्टेबल रखा जा सकता है। अब ये होता कैसे है इसको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले हिस्से में BNB कॉइन खरीदे जाते हैं जो कि यकीनन सेफमून टोकन को बेचकर ही हासिल किए जाते हैं। लेकिन इस केस में 250 मिलियन के करीब सेफमून टोकन नहीं बेचे जाते, बल्कि हर दफा 3,23,323 सेफमून टोकन के बदले में BNB कॉइन खरीदे जाते हैं, और उस वक्त तक खरीदे जाते हैं जब तक BNB का टोटल काउंट 132 BNB नहीं हो जाता। और जब 132 के करीब BNB कॉइन कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर दूसरा पार्ट ट्रिगर होता है। दोस्तों, इस पॉइंट तक तो सब कुछ ऐसा ही है जैसे पहले था, लेकिन आपने नोट किया होगा कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा 250 मिलियन टोकन के बजाय तकरीबन 3 लाख सेफमून टोकन सेल किए जा रहे हैं, जो कि 250 मिलियन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अब देखें दूसरा स्टेप कैसे परफॉर्म होता है। दूसरे स्टेप में जब BNB कॉइन 132 के करीब हो जाते हैं तो ये फंक्शन ओपन मार्केट से 64 BNB कॉइन के सेफमून टोकन खरीदता है। और फिर इन खरीदे हुए सेफमून टोकन्स को बाकी के बचे हुए 64 BNB कॉइन के साथ अटैच कर देता है और फिर इनको लिक्विडिटी पूल में डाल देता है। ये टेक्निक हर लिहाज से ज़बरदस्त है। पुराने तरीके से 250 मिलियन के टोकन इकट्ठे मार्केट में सेल किए जाते थे जिससे सेफमून की प्राइस में कमी आती थी, लेकिन नई तकनीक में सिर्फ 3 लाख के करीब सेफमून टोकन मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। और फिर पुराने तरीके से सेफमून के तकरीबन 250 मिलियन के टोकन को खरीदे हुए BNB के साथ अटैच करके लिक्विडिटी पूल में डाला जाता था, जबकि नए तरीके से पहले 132 के करीब BNB कॉइन इकट्ठे किए जाते हैं, फिर इनमें से 64 BNB कॉइन को मार्केट में सेल किया जाता है और उसके बदले में सेफमून टोकन खरीदे जाते हैं जिससे प्राइस में पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और फिर इनको बाकी के बचे हुए 64 BNB कॉइन के साथ लिक्विडिटी पूल में डाल दिया जाता है।
दोस्तों अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों प्रोसेसेस में काम एक ही हो रहा है, लेकिन स्वैप और इवॉल्व में काम करने का अंदाज डिफरेंट है और हर लिहाज से बेहतर भी। एक बड़ी अमाउंट में सेफमून टोकन को स्वैप करने के बजाय स्मॉल और कंट्रोल्ड वे में स्वैप किया जाता है। और जॉन कैरोनी के मुताबिक ये फीचर तो बस एक स्टार्ट है, क्योंकि जब आप इसको दूसरे फीचर के साथ मिलाएंगे तो ये और भी फायदेमंद साबित होगा। मेरी तरफ से बस यही कुछ। आप सेफमून के इस फीचर के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।